नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एस की उसमें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल भर्ती के लिए मैं कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। और इसी क्रम में मैंने 10 हिंदी के मॉक टेस्ट आपको दिए थे और अब मैं ग्रामीण प्रवेश और ग्रामीण विकास के मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूं, जिसमें 3 मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूं और चौथे मॉक टेस्ट के आज फिर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों ये भी आपको पता है कि हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लेक्चर्स अपने चैनल पर चलाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइम वेस्ट किए हुए ना। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। देखिए ग्रामीण प्रवेश है, यूपी लेखपाल की भर्ती है, तो यूपी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट मैंने आपको इसके दिए हैं ग्रामीण प्रवेश के, ये चौथा मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहले आप, जैसे कि मैंने कहा था कि तैयारी आप लोग करते रहते हैं, तो जल्दी से आप आंसर बताइए, फिर मैं उसको बताता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, जल्दी से बताइए। 16, 17, 18, 75। तो मंडल पूछा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है। यहाँ कुछ लोग ये कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मंडल पूछा है तो कितने मंडल हैं, 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, ठीक है। ये सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनमें से क्वेश्चन आपको भर्ती में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इस वास्ते आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ स्थित है, हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ स्थित है, इलाहाबाद, सोनभद्र, लखनऊ या एटा। तो हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किस अनुभाग द्वारा किया जाता है, राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किस अनुभाग द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्व अनुभाग 5, राजस्व अनुभाग 11, राजस्व अनुभाग 6 और राजस्व अनुभाग 9। तो किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना, जल्दी से बताइए कि जो राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन है, जैसे भर्तियां निकलती हैं लेखपाल की, वो किस अनुभाग के द्वारा निकलती हैं। तो किसके द्वारा निकलती हैं, राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा ये भर्तियां निकलती हैं। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल कब से प्रारंभ की जाती है, ये डेट होती है। तो हमको पता है खरीफ की फसल जो है बारिश के आसपास बोई जाती है, ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले मॉक टेस्ट में डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ, तो आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं देखें, अगर दोस्तों आपने हमारे पुराने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, या चैनल की लेखपाल प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल कब से प्रारंभ की जाती है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 अगस्त, 1 जनवरी, 1 मई या 15 अगस्त। कब से स्टार्ट की जाती है, 10 अगस्त से स्टार्ट की जाती है। कब से, 10 अगस्त से स्टार्ट की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। खसरा में कुल कितने खाने होते हैं, कॉलम। खसरा आपको मैंने पिछले मॉक टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि गांव की जो ज़मीनें होती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके दिखाने का, मानचित्र का जो तरीका होता है उसको खसरा बोलते हैं। तो खसरा में कुल कितने कॉलम होते हैं, कितने खाने होते हैं, ये आपको बताना है। 20, 16, 22, 18। तो कितने कॉलम होते हैं, 22 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं 22 कॉलम खसरा में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। गन्ना पे जो रिसर्च होती है, हम ये जानते हैं कि यूपी गन्ना उत्पादन में अग्रणी है भारत में, ये तो हमें पता ही है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी है, ठीक है। तो गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान भी यूपी में ही कहीं होगा, तो चारों शहर यूपी के ही दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या फैजाबाद। लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या फैजाबाद। तो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंधी बग रोग से प्रभावित होने वाली फसल है ये, या हम ये कह सकते हैं कि ये रोग जो है, गंधी बग रोग जो है, किस फसल में लगता है, ठीक है। गंधी बग रोग जो है किस फसल में लगता है, इससे प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना या धान। तो जल्दी से बताइए। तो जिन्होंने डी आंसर किया है उनका सही है। जो गंधी बग रोग है वो किस में लगता है, धान में लगता है, या इससे प्रभावित होने वाली फसल कौन सी हो जाएगी, धान हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। क्रांतियों के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, तो मैंने पूरा आपको वो प्रोवाइड करवाया था कि कौन कौन सी क्रांति चलाई गई थी और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। 9-10 क्रांति थी, उन सबकी डिटेल मैंने आपको
पिछले किसी मॉक टेस्ट में दी है तो आप वो देख लें, नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा था क्रांति संबंधित क्वेश्चन आएगा और सारी क्रांतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। मसालों के उत्पादन से, बागवानी से, मत्स्य उत्पादन से या सरसों के उत्पादन से। ये क्वेश्चन भी उस समय आया था, उसी में मैंने बताया था जब सारे आए थे। तो जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। जिन्होंने मत्स्य उत्पादन क्लिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब से हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब से हुआ था ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जून 2001, मई 2001, जून 2002 या मई 2002। तो किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब से हुआ था, जल्दी से बताइए। जिन्होंने ए आंसर टिक किया उनका सही है। किसान मित्र योजना का प्रारंभ जून 2001 से किया गया था। कब से किया गया था, जून 2001 से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं। यहाँ पर प्राचीन कांप मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खादर, बांगर, पहाड़ी क्षेत्र या वन क्षेत्र। किस नाम से जाता है, खादर, बांगर या पहाड़ी क्षेत्र या वन क्षेत्र। तो जिन्होंने कांप मिट्टी पाई जाती है, पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रानीपुर वन्य जीव विहार। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख लेना। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चित्रकूट, कौशाम्बी, महोबा या वृंदावन। तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। तो कहाँ स्थित है, चित्रकूट। तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौसा किस फसल की प्रजाति है। तो आई थिंक सब जानते होंगे, बहुत कॉमन नाम है ये। तो किस फसल की प्रजाति है, अमरूद, बेल, आम या केला। तो बहुत कॉमन नाम है ये, तो सभी जानते होंगे। चौसा किस फसल की प्रजाति है, आम की प्रजाति है। तो नहीं पढ़ा होगा वो भी जानता होगा कि चौसा जो है आम की प्रजाति का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पूरे देश में तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का सिंचाई की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है भारत का गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो गन्ना का रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है। तो पहली चीनी मिल भी उत्तर प्रदेश में ही होगी। तो देखिए, सूरत, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देवरिया, दिल्ली, सूरत, लखनऊ। सूरत तो उत्तर प्रदेश का शहर है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। 3 बचे ऑप्शन, देवरिया, दिल्ली, लखनऊ। तो इनमें से बताइए जल्दी से कहाँ स्थापित की गई थी। तो प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, देवरिया में स्थापित की गई थी। कहाँ पर, देवरिया में स्थापित की गई थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। अब ये देखना किससे संबंधित पूछ रहा है, मालगुजारी से संबंधित पूछ रहा है। हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, जिला राजस्व परिषद या कमिश्नरी। तो मालगुजारी से संबंधित तो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, राजस्व परिषद सबसे बड़ी संस्था होगी मालगुजारी से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं। राजस्व से संबंधित न्यायालय कितने उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं। 1788, 1888, 1666 या 1688। तो कितने राजस्व न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में इस समय, 1688 राजस्व न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में इस समय। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खेवट क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेवट क्या है। तो खेवट क्या है, जल्दी से बताइए। योजना है, रजिस्टर है, पत्रिका है या अखबार है। किस चीज़ का नाम खेवट है। तो खेवट किसका नाम है, रजिस्टर का नाम है। किसका, रजिस्टर का नाम है, जिससे राजस्व से संबंधित चीज़ें का एकत्रण किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो खेवट क्या है, एक रजिस्टर का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। जब मैंने कहा था इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन इसी मॉक टेस्ट में आपके यहाँ देखने को मिले। तो इसी हिसाब से सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बलिया, गोरखपुर, फैजाबाद, बाराबंकी। बलिया, गोरखपुर, फैजाबाद, बाराबंकी। जल्दी से बताइए। तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, बलिया में स्थित। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले मॉक टेस्ट में फिर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शेयर तो दोस्तों जरूर करें ताकि सबकी अच्छे से तैयारी हो। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्दी टेक्निकल की कुछ क्लासेस जो
रिज्यूम करने वाला हूँ मैं, जो बंद हो गई थी उसकी टेंशन आप मत लीजिए, तो वो भी जल्दी से जल्दी रिज्यूम करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।